एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा क्या, जैसे सपोज कर लो कि अगर हम कंपेयर करते हैं, आई एम कंपेयरिंग, और मैं कंपेयर कर रहा हूं ये, मैं थोड़ा कंपेयर करता हूं यहाँ पे। लेट्स से अगर मैं कैपेसिटर लेता हूं, कैपेसिटर, और कैपेसिटर कैसा होता है आपको मालूम है, वो इस तरह से होता है, दैट इज कैपेसिटर। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंडक्टर, जो कल हमने पढ़ा था इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल क्या होता था, लाइक दिस वे, दिस इज इंडक्टर। तो देखो, इसमें दो बातें हैं, लिसन प्रॉपर्ली, मैं समझा रहा हूँ। कैपेसिटर का कॉलम और इंडक्टर का कॉलम, ओके। नाउ, तो फर्स्ट वन इज ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर अगर वो चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है तो इट बिहेव लाइक अ वायर, ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर। लेकिन अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था, इन स्टडी स्टेट दैट इज व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, जब वो फुल चार्ज हो जाता है, यार में स्टडी स्टेट का मतलब होता है व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो इट बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर, वो ब्रोकन वायर की तरह बन बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर मतलब उसमें से करंट पास नहीं होगा। ये हम शायद पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब इंडक्टर में हम, इंडक्टर में क्या होता है, व्हेन की जस्ट क्लोज्ड, जस्ट क्लोज, की जस्ट क्लोज मतलब व्हेन करंट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, व्हेन करंट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, करंट जस्ट स्टार्ट हो रहा है उस समय, इट बिहेव लाइक अ ब्रोकन वायर, ये टूट जाएगा, इसमें से करंट पास नहीं होगा। और दूसरा, आफ्टर सम टाइम, when key is closed after finite time, after finite time, some time, okay, after some time, when key is closed, now current is constant, then it behave like a, it behave like a wire, ये conducting wire की तरह behave करेगा। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। ये कैपेसिटर वाला पहले बताया था, इंडक्टर वाला आज बताया। कॉपी इट डाउन, इसको कॉपी कर लीजिए फास्ट। ये प्रॉब्लम में याद रखना इस बात को करते समय, कांस्टेंट और स्टेडी तो वायर बन जाता है। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, रिमेंबर। जैसे ही की क्लोज करोगे ये टूट जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद जैसे ही करंट, एक सेकंड बाद, मतलब कितना टाइम लगता है करंट को जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू, एक एक सेकंड लगता होगा, एक सेकंड बाद फिर वो वायर बन जाएगा।
Your person goes done. Wait, sir. No, wait, sir. Please. कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज ऑफ पैरेलल होता था, कैपेसिटर में सीरीज ऑफ पैरेलल होता था, इसमें भी सीरीज ऑफ पैरेलल होता है। अच्छा, नाउ सी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। बेटा जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग जरा से लिखने में, डू इट फास्ट। एक्चुअली क्या होता है, जो 10 मिनट बाद भी ज्वाइन करता है वो भी कहता है रुके रहो। Done, sir. Now, combination of inductor. Look here. Then, combination of inductor. See here, series and parallel. जैसे आपने देखा होगा रेजिस्टेंस में सीरीज ऑफ पैरेलल होता है, कैपेसिटर में सीरीज ऑफ पैरेलल होता है, वैसे इंडक्टर में भी सीरीज ऑफ पैरेलल होता है। See here, series and parallel. Series. So let's say inductors. L1, L2, L3, ठीक है। इसमें E1 है, इसमें बैक ईएमएफ E2 है, इसमें बैक ईएमएफ E3 है, और करंट मालूम है, सेम है, तीनों में सीरीज है ये, दिस वन सीरीज। तो टोटल बैक ईएमएफ सर्किट का कितना हो जाएगा, दैट इज कैपिटल ई। तो आपको मालूम है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। करंट कांस्टेंट नहीं है, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ई का फॉर्मूला क्या था, माइनस एल डी आई बाय डी टी, यूज दिस फॉर्मूला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस एल डी आई बाय डी टी, इधर हो जाएगा माइनस L1 डी आई बाय डी टी। करंट सेम है, सीरीज में तो सेम ही रहेगा ना, डिफरेंट तो होगा नहीं। L2 डी आई बाय डी टी, तो L3 एंड डी आई बाय डी टी, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, आपको मालूम है दिस वन। तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। देखो कैपेसिटर का जो सीरीज ऑफ पैरेलल था वो रेजिस्टेंस के सीरीज ऑफ पैरेलल से अपोजिट था, लेकिन इसका सीरीज ऑफ पैरेलल जो होता है वो रेजिस्टेंस के सीरीज ऑफ पैरेलल से मैच करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसका सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस के सीरीज ऑफ पैरेलल से मैच करता है, ओके। तो याद करना भी इजी है। नाउ पैरेलल क्या होगा, बोलो कि लेट मी कंप्लीट बोथ फर्स्ट। पैरेलल में इट्स लाइक, हाँ अगर हम पैरेलल ले रहे हैं लाइक दिस वे, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, आपको मालूम है। करंट डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इधर आ जाएगा I1, इधर आ जाएगा I2, इधर आ जाएगा I3। ये है L1, L2, L3, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, I is equal to I1 plus I2 plus I3, taking derivative on both sides, तो di by dt is equal to di1 by dt plus di2 by dt plus di3 by dt, ठीक है।
और ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो डी आई बाय डी टी क्या आ जाएगा? माइनस ई बाय एल। तो ये हो जाएगा माइनस ई बाय एल इज इक्वल टू माइनस ई बाय एल वन, ई सेम है, माइनस ई बाय एल टू माइनस ई बाय एल थ्री। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? वन अपॉन एल इज इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री। तो याद रखना इसका सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस के सीरीज ऑफ पैरेलल से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, कॉमन एंड फास्ट सीरीज पैरेलल। सर इसके ऊपर का क्या था? इसके ऊपर मैंने टेबल दिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, डन सर। So please scroll down. Wait, sir. अच्छा इसका जरा कुछ हाँ, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। दो तीन एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, हो गया बच्चा? सब लोग हो गया ना? Yes, sir. अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। Okay. Done, sir. अच्छा ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस देखो। तो कभी कभी आ जाता है, जो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत कॉमन है। ठीक है, आई एम डिस्कसिंग द कॉमन पार्ट। ओके, तो एक आता है, एक फॉर्मूले भी लर्न करके जाएंगे तो भी चलेगा। सेल्फ इंडक्टेंस वैसे बोर्ड्स में भी तुम्हारे है ही, लेकिन अब तो रिड्यूस कर दिया गया, तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन गेट रिड्यूस्ड। तो उन्होंने एटलीस्ट 30-40% तो रिड्यूस कर दिया।
self inductance of solenoid. तो सोलनॉइड आप लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज सोलनॉइड। करंट आई है इसमें और इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये होता है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और इसमें जो एरिया जो होगा, एरिया इसका ए ले लेते हैं, लेट्स से एरिया आई विल टेक ए, ए ले लेते हैं, चलो ठीक है। एरिया इसका इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये दिस वन एरिया है, इसको ए ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। तो ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर इनसाइड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड ये हम लोग कर चुके हैं पहले प्रीवियस चैप्टर में। सोलेनॉइड तो फॉर्मूला था दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देन सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप। देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज बी इंटू ए। तो ये बी की वैल्यू यहां पर हम लोग, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई भी करेंगे, बी ए एन, नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये बी की वैल्यू यहां पे लाके रख देंगे इधर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय एल, नॉट एन आई बाय एल इंटू एन। तो फ्लक्स हो जाएगा दैट इज म्यू स्क्वायर, नहीं ए छूट गया शायद, हाँ ए भी होगा, ए इंटू एन। तो म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आर, ऐसे आ गया। अरे याद करो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? दैट इज ये वाला फॉर्मूला देखो जरा, फाई इज इक्वल एल आई, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यू कैन कंपेयर इट ना, ये हम लोग कल कर चुके थे, फाई इज इक्वल एल आई, तो इससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम कंपेयर कर लेंगे दैट वन। हाँ, तो नाउ कंपेयरिंग, तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने इससे कंपेयर कर लिया एल इंटू आई। तो एल किसकी जगह पे आया तुम्हारा? दिस पार्ट इसकी जगह पे एल आया। इसका मतलब एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो देन एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ गया ना, एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अच्छा, स्मॉल एन की वैल्यू क्या है? एन बाय एल। तो एन क्या हो सकता है? दैट इज स्मॉल एन इंटू एल। सो तो यू कैन ऑल्सो राइट, अगर एन की वैल्यू रख देंगे तो ये भी बन सकता है, दैट इज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, एन की इसके रख देंगे सब्स्टिट्यूट हियर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये भी बन सकता है। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? सन मैंने कैसे निकाला? ये टू लर्न इट फॉर न्यूमेरिकल्स। सर एल एल कैंसिल होगा ना? हाँ, एक एल कैंसिल हो गया, इज करेक्ट, तभी तो ऊपर एल वाला रह गया, नीचे वाला कैंसिल हो गया। एल स्क्वायर था ना, जब स्क्वायर करेंगे एक एल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नीचे डिनोमिनेटर वाला एल नहीं आया, न्यूमरेटर में एल आ गया। ओके सर। Okay, comment on this one. Calculation of self inductance.
Scroll down, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके तो स्टेप क्या है मैग्नेटिक फील्ड देखो स्टेप बहुत सिंपल है स्टेप्स क्या है कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लो फिर तुम फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लो फिर कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्टेप्स यही है तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फ्लक्स का फॉर्मूला उसके बाद कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ठीक है ओके सो once everybody did तो I scroll it मैं स्क्रॉल करूं क्या Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. Done, sir. ओके नो एक तो सोलनॉइड का बहुत आता है ये आपके बोर्ड्स में भी है बोर्ड्स की बुक में है ठीक है एक आता है प्लेन कॉइल का भी आता है यस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल प्लेन सर्कुलर कॉइल of a plane circular coil okay now let's say it's a plane coil कोई प्लेन कॉइल ले लेते हैं लेट्स से प्लेन कॉइल और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इसका वो रेडियस ले लेते हैं लेट्स से आर नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं लेट्स से एन नंबर ऑफ टर्न्स इट्स अ कॉइल ठीक है ये कॉइल है अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड तो आपको मालूम है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर so magnetic field at the center of coil carrying current so magnetic field at center of coil carrying current तो फॉर्मूला क्या था B is equal to mu naught I upon 2R हाँ शायद यही था म्यू नॉट आई अपॉन 2R B is equal to म्यू नॉट आई अपॉन 2R और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है देन मैग्नेटिक फ्लक्स तो फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये B की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो आ गया ना फिर क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R एरिया क्या ले लेंगे इसका पाई आर स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न अच्छा एन भी है नंबर ऑफ टर्न्स एन देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखा नंबर ऑफ टर्न्स एन थे तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया फिर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बी इंटू ए नंबर ऑफ टर्न्स एन तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2 इंटू आई ऐसा हो जाएगा ना कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो ठीक है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो एल की वैल्यू क्या आ गई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट
n स्क्वायर पाई आर बाई टू। तो ये सब मतलब ये सब आते हैं मतलब कॉम्पिटेटिव वगैरह में, यू टू मेमोराइज इट। इज इट क्लियर? Comment on this one due to plain coil. R is the radius of the coil. Okay. Now, अच्छा, यस ये थोड़ा सा कंपेयर करते हैं क्योंकि हम बार बार कैप्चर से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कैपेसिटर होगा, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। कैपेसिटर एनर्जी को लेके कंपेयर करते हैं। कैपेसिटर स्टोर्स, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज हाफ, याद है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ Q इंटू V, ये था ना? ये कैपेसिटर। हम लोग बात कर रहे हैं इंडक्टर के अंदर। इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर। तो दोनों को ध्यान रखना, इसको प्रूव कर देते हैं। यस, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो हेडिंग है नेक्स्ट एनर्जी। तो ये तो फॉर्मूले लर्न करना फिलहाल, तो ये तो कैपेसिटर का, ये इंडक्टर का, ये टू लर्न इट। ठीक है, दीज आर द फॉर्मूलेज, रिमेंबर। ना अब मैं प्रूव कर रहा हूं इसको। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इज इट क्लियर? क्या करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ओके, तो लेट्स से
अच्छा लेट्स से इंडक्टर, हाँ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो अच्छा, इन इंडक्टर बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या सेल्फ इंडक्शन जिसको बोल सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एल डी आई बाय डी टी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, माइनस एल डी आई बाय डी टी। सो वर्क डन, work done in maintaining current I, in maintaining work done in maintaining uh, current I for time dt। तो ये इंड्यूस ईएमएफ तुमको मालूम है, ठीक है। वर्क डन मेंटेनिंग करंट आई फ्रॉम फॉर टाइम dt, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज वर्क डन। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला यूज कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है पढ़ा था इसको। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। तो वर्क डन इज इक्वल टू V की जगह बेटा E ले लेंगे, V की जगह हम लोग E ले लेंगे, तो दैट इज E इंटू डी क्यू। ठीक है, हाँ V इंटू डी क्यू, E की वैल्यू रख दो। तो वर्क डन इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या होगा? मॉड ले लो L डी आई बाय डी टी, ठीक है। और डी क्यू को कर सकते हैं, आई की वैल्यू क्या होती है? डी क्यू बाय डी टी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? दैट इज आई इंटू डी टी, दिस इज आई इंटू डी टी। ठीक है, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वर्कडन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक सेकंड, वर्कडन का फॉर्मूला आ जाएगा आई एल डी आई, यही होगा ना? ठीक है, आई एल डी आई। तो टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट फ्रॉम जीरो टू आई, तो टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट, क्योंकि उसको अपोज करता है ना बेटा, जिसको आपको मेंटेन, देखो जैसे ऑन उसको की को क्लोज करोगे, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो उसको अपोज करता है। तो जब करंट बढ़ता है तो उसको अपोज करता है, तो अपोज कैसे करेगा? तो इसको फिर वर्क डन करना पड़ता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ऊपर तक आने के लिए। तो टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट आई, करंट फ्रॉम जीरो टू आई, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज जीरो टू आई। और ये यहां पे रख देंगे इसको, तो क्या होगा? एल विल गो आउट, क्या रह जाएगा? आई इंटू डी टी, नहीं आई इंटू डी आई, आई इंटू डी आई, आई इंटू डी आई, जीरो टू आई। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय टू, तो आई स्क्वायर बाय टू, जीरो टू आई। लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, सो वर्क डन क्या आ जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। जो वर्क डन है वो माइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेट, इन द मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये डेरिवेशन समझ में आया? ये बोर्ड्स में भी है, तो हम देख लेना, लर्न करके जाना। फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए रहेगा और डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए रहेगा। ठीक है, कॉपी डाउन दिस वन, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर।